नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 6 मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो कि स्पेशली अगर बात करूं तो लेखपाल के लिए लाया गया है। उम्मीद करती हूं कि आज के वीडियो से आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चंस यहीं से निकलने वाले हैं, जो कि आपके लिए अंतिम तैयारी में निर्णायक साबित होने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो लखनऊ में स्थापित की जा रही है। क्योंकि आप यूपी लेखपाल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म विभूषण 2022 यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में किन किन लोगों को दिया गया है? तो यह कुल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए, बस इतना ही कहूँगी कि वीडियो बिल्कुल सुपर फास्ट स्पीड से चलने वाली है, इसलिए आप लोग 1 सेकंड भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को अंत तक देखेंगे। क्योंकि यकीन मानिए, अगर मैं कह रही हूँ कि यह वीडियो निर्णायक सिद्ध होगा तो होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले आपके 4 व्यक्तियों में है विपिन रावत, कल्याण सिंह और प्रभा अन्ने, राधेश्याम खेमका। अगर इनसे संबंधित राज्य पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, विपिन रावत का संबंध है तमिलनाडु से, कल्याण सिंह का संबंध है उत्तर प्रदेश से और प्रभा अन्ने का संबंध है महाराष्ट्र से, राधेश्याम खेमका का संबंध है उत्तर प्रदेश से। क्योंकि कल्याण सिंह का आपके हाल ही में निधन हो चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपके पूछने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, T+2 अवार्ड किसे दिया गया है? तो T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है और यह कहाँ पर स्थित है? आपका तमिलनाडु में। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? तो 53 है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 53 है। और 53वां आपका है कौन सा? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है आपका, और ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर से देख लीजिएगा, T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कुल 53 आपके टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं और इसमें आपका जो 53वां नवीनतम आपका जो टाइगर रिजर्व है वह है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, और यह कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। 52वां आपका कौन सा है? तो 52वां है आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और अब आप मुझे बताएंगे कि बाघ संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आपके अनंत नागेश्वर। देखिए, मैं बार बार बस इतना ही कहूँगी कि यह वीडियो आप प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आपके अनंत नागेश्वर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं आपके अजय कुमार सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्पोर्ट्स सुपर यूनिकॉर्न किसे बनाया गया? तो देश का पहला स्पोर्ट्स सुपर यूनिकॉर्न बनने वाला है आपका चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के आपके लेखक हैं किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है PR श्रजेश को। और यह कौन है आपके? तो इनका संबंध है हॉकी से, और यह आपके हॉकी के गोलकीपर हैं। आप याद रखेंगे कि PR श्रजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। साथ ही इन्हें मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला जियो पार्क आपके लम्हेटा जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल रामसर स्थल हैं? तो भारत में कुल 49 यानी कि 49 रामसर स्थल हैं। और उत्तर प्रदेश में आपके कुल कितने रामसर स्थल हैं? नवीनतम रामसर स्थल बखीरा पश्चिम बिहार को घोषित किया गया। इन सबसे संबंधित वीडियो आपके पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी है। मुश्किल से 5-7 मिनट की वीडियो है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत फ्रांस से मिलकर कुल 6 पनडुब्बी तैयार की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे किसी
बात करूं भंडारण क्षमता से, विमान से, या आपके किसी उद्योग से, मिसाइल से, तो आपके किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75 का संबंध है पनडुब्बियों से। इसके तहत 6 पनडुब्बी भारत तैयार कर रहा है, और वह भी किसके साथ मिलकर? तो फ्रांस के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम प्रवेगा क्या है? तो परम प्रवेगा एक आपका सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेगा क्या है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू के अध्यक्ष, तो जेएनयू की जो अध्यक्ष आपकी बनी है वह है आपकी शांति सी धूलीपड़ी। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मुश्किल से 5 मिनट हुआ है, और 5 मिनट में आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से आप बिल्कुल फास्ट तरीके से सभी क्वेश्चंस देखते जाएंगे, क्योंकि ये आपके रिवीजन के तौर पर एक जो है बात की जाए, यह एक बिल्कुल रिवीजन वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। इससे पहले मैं हर टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो दे चुकी हूँ। तो यूजीसी नेट के आपके जो आपके यूजीसी होता है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जगदीश कुमार। नेक्स्ट है आपका, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई की आपकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निधि छिब्बर। इन चारों नियुक्तियों को याद रखेंगे। जेएनयू के अध्यक्ष कौन है? शांति श्री धूलीपड़ी। यूजीसी के अध्यक्ष हैं आपके जगदीश कुमार, एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, और सीबीएसई के अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, EOS-04 सैटेलाइट को PSLV-C52, एक मिनट देख लीजिएगा, EOS-04 सैटेलाइट को PSLV-52 से लॉन्च किया गया 14 फरवरी 2022 को। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सैटेलाइट है EOS-4 यह किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV-52 से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक। अब कुछ सूचकांक हैं और उसमें भारत की रैंक है, फटाफट से बिल्कुल देख लेंगे। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 46वीं है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 135वीं है, यानी कि 135। नेक्स्ट है आपका खुशहाली सूचकांक, और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 136। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 150, 150। पर्यावरण प्रदर्शन में भारत की रैंक है 180। ट्रेवल टूरिज्म में भारत की रैंक है 54। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है 85। और फिर आप देख लेंगे भुखमरी में जो भारत का स्थान है वह है 101वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 37, यानी कि 37। वैश्विक सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 121। एक बार फिर से देख लीजिएगा फटाफट से। लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 46, शांति में है 135। देखिए, आप अगर पूरा पढ़ेंगे कि शांति सूचकांक में भारत की रैंक, काफ़ी टाइम भी लगेगा, और आपको सिर्फ मतलब है डिजिट से कि क्या रैंक भारत की रही है। तो आप सीधा पढ़िए ना कि शांति में 135, खुशहाली में भारत की रैंक कैसी रही है? तो 136। प्रेस फ्रीडम में 150, और ये आपके प्रेस फ्रीडम में फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। ट्रेवल टूरिज्म में 54, भ्रष्टाचार में 85, भुखमरी में 101, और बौद्धिक संपदा में 43, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 37। इसके साथ साथ अगर बात की जाए वैश्विक सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक रही है 121। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक में आप याद रखेंगे, सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 121, खुशहाली सूचकांक में है 136, और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 21वां जो सतत विकास शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन आपका कहाँ पर किया गया? तो भारत में किया गया। कुल कितने लक्ष्य रखे गए? तो कुल 17 लक्ष्य रखे गए हैं। फिर देख लीजिएगा, 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसके तहत कुल 17 लक्ष्य रखे गए, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य 2015 से 30 तक का है। यानी कि जो सतत विकास शिखर सम्मेलन है 21वां, इसका आयोजन भारत में किया गया, जिसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए सन 2015 से 2030 तक का समय निर्धारित किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में आपके कितने वर्ष तक की उम्र के लोग शामिल हो सकते हैं? तो 15 वर्ष से अधिक। इसमें कुल कितना खर्चा आया है? तो 1037.90 करोड़ का। आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो सन 2022 से 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट आपका इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को। और किस रचना के लिए? तो सम्राट
अशोक के लिए। अंग्रेजी भाषा में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्र को दिया गया और इनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। तो 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? रामदरस मिश्र को। साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार दिया गया जयप्रकाश सिन्हा को। अंग्रेजी में दिया गया नमिता गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मिलन 2022 का आयोजन आपका विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है आपकी अलका मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। यहीं पर आप याद रखेंगे कि हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट को आपके क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन भी मैं आपका करवा चुकी हूँ कि हैदराबाद को बेगमपेट एयरपोर्ट को किसके लिए सम्मानित किया गया, इसे भी आप बताएंगे। जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर आपका रहा है उत्तर प्रदेश और द्वितीय स्थान पर रहा है राजस्थान। फटाफट से देखिएगा, जल पुरस्कार 2022 में आपके किसे प्रदान किया गया है? प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को और द्वितीय स्थान राजस्थान को। क्योंकि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को, क्योंकि यह दिवस इस बार से ही घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। इसके साथ आप याद रखेंगे कि इसरो की स्थापना आपके कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2021, यह कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? तो 17वीं रिपोर्ट थी। वन रिपोर्ट जो है आपकी ये कब से प्रकाशित की जा रही है? 1987 से। और ये कहाँ से निकाली जाती है? तो देहरादून से यह रिपोर्ट निकाली जाती है। देखिए, वन रिपोर्ट 2021 आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कृषि के साथ साथ पर्यावरण और उसके साथ आपके बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी समाहित कर सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। वन रिपोर्ट 2021 आपकी कौन से नंबर की रिपोर्ट है? तो 17वें नंबर की रिपोर्ट है। यह 1987 से जारी की जा रही है देहरादून के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ पर आपके पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत में सर्वाधिक वन है आपके मिजोरम में। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में और प्रतिशत में सर्वाधिक वन है आपके मिजोरम में। क्षेत्रफल में सबसे कम और प्रतिशत में भी सबसे कम वन है आपके हरियाणा में। और प्रतिशत में सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आपकी कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में। और यह किससे संबंधित है? तो संत रामानुजमचार्य से संबंधित है। इसका मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया था और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 216 फीट ऊंची है। क्योंकि यह अभी आपके कुछ ही समय में स्थापित की गई है इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित की है? हैदराबाद में। किससे संबंधित है? संत रामानुजाचार्य से। और इसकी ऊंचाई क्या है? तो 216 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपका व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है विनोद शर्मा को। वहीं संस्था के तौर पर दिया गया है गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था को। फिर देख लीजिएगा, व्यक्तिगत तौर पर विनोद शर्मा को और संस्था के तौर पर गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 13 मिनट में आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो इसी प्रकार वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश बन गया है नेपाल। अगला प्रश्न है भीम ऐप अपनाने वाला पहला देश कौन सा था आपका? तो भूटान। यूपीआई अपनाने वाला नेपाल और भीम ऐप अपनाने वाला था आपका पहला देश भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेस्ट एक्टर है आपके रणवीर सिंह और आपकी जो बेस्ट एक्ट्रेस है वह आपकी कृति सैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाहर पहला आईआईटी केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत के बाहर पहला आईआईटी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। और संयुक्त अरब अमीरात ही आपका पहला पेपरलेस गवर्नमेंट वाला आपके देश भी बन चुका है। तो यूएई में आपके पहले आईआईटी केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान ऐप। किसान ऐप का संबंध किससे है? तो आईआईटी रुड़की से। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन से भारतीय
लाए गए, यानी कि ऑपरेशन गंगा के तहत आपके यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को भारत लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो अफगानिस्तान से वापसी। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो सारथी मोबाइल ऐप आप सेबी के द्वारा आपके जारी किया गया है, यह आपके किसानों से संबंधित है। अगला है आपका आभा मोबाइल ऐप। आभा मोबाइल ऐप का संबंध है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है आपकी माधवीपुरी पुच। नेक्स्ट है आपका एंटोनोवा 225 यानी कि एंटोनोवा 225 क्या है? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है जिसे मारिया के नाम से जाना जाता है, जो कि यूक्रेन का था, रूस के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि एंटोनोवा 225 क्या है? मिसाइल है, विमान है, तारा है, विस्फोटक यंत्र है, क्या चीज़ है? तो आप याद रखेंगे कि एंटोनोवा 225 आपका एक प्रकार का कार्गो विमान है जो कि रूस के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 35वां सूरज कुंड मेला कहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर लगता है? तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि सूरज कुंड मेला आपका कहाँ पर लगता है? हरियाणा में। और 35वें सूरज कुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया, जिसकी थीम राज्य में था जम्मू कश्मीर और इसका भागीदार देश था उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ईंधन से संचालित दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो सौर ईंधन से संचालित आपकी दुनिया की पहली एयरलाइंस है स्विस इंटरनेशनल। सौर ईंधन से संचालित दुनिया की पहली एयरलाइंस है स्विस इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली इंडियन क्रिकेटर कौन बन चुकी हैं? तो मिताली राज। और इन्होंने कितनी बार खेला है? तो 6 बार, और क्योंकि ये अभी संन्यास ले चुकी हैं। तो सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली इंडियन क्रिकेटर महिला खिलाड़ी है मिताली राज, जिन्होंने 6 बार आपके वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुजरात में। समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? लोथल में। कहाँ पर किया गया है? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो तंजावुर में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में, समुद्री संग्रहालय लोथल में, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय आपका तंजावुर में। और याद रखेंगे कि जीएसटी का संग्रहालय, जिसे धरोहर के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ स्थापित किया गया है? पणजी, गोवा में। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसे बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा। जीएसटी का संग्रहालय आपका धरोहर के नाम से कहाँ स्थापित किया गया है? पणजी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो कैरोलिना को, और यह किस देश से संबंधित है? पोलैंड से। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसे दिया गया है? हरनाज सिंधु को, और यह किस देश की है? तो भारत देश की है, जिनका संबंध चंडीगढ़ राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि रिकॉर्ड से संबंधित दिशांक ऐप लॉन्च किया। तो भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जो दिशांक ऐप है वह किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, प्रित्जर पुरस्कार 2022 यानी कि प्रित्जर अवार्ड आपका 2022 में किसे प्रदान किया गया? फ्रांसिस केरे को। यह आपके किससे संबंधित है? तो आर्किटेक्चर से संबंधित आपका प्रित्जर पुरस्कार है, जो कि आपके फ्रांसिस केरे को दिया गया है। एकमात्र भारतीय को मिला, तो यह प्रित्जर पुरस्कार किस एकमात्र भारतीय को भी मिल चुका है? तो उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, और उन्हें कब मिला था? तो 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल गोल्ड अवार्ड 2022। तो रॉयल गोल्ड अवार्ड 2022 आपका दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। तो एक बार फिर से याद रखेंगे कि प्रित्जर पुरस्कार 2022 में फ्रांसिस केरे को दिया गया है। 2018 में पाने वाले भारतीय हैं आपके बालकृष्ण दोषी, जिन्हें 2022 में रॉयल गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। असनी चक्रवात का जो अर्थ होता है वह होता है क्रोध। असनी का अर्थ क्या होता है? क्रोध। और इसका नामकरण किसने किया है? तो श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है आपका, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन आपके बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया जा रहा है, और इसे ट्री सिटी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया जा चुका है। इस बार जो ट्री सिटी वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है वह मुंबई को दिया गया है। मुंबई इसमें आपके प्रथम स्थान पर है, और हैदराबाद द्वितीय स्थान पर है। और 2021 में प्रथम स्थान पर हैदराबाद था। तो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? गणित से। और इस एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, और यह 2022 में किसे दिया गया है? डेनिस सुलेवन को। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डेनिस सुलेवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश की पहली स्टील कचरे से बनी रोड कहाँ पर स्थापित की गई है? तो बात की जाए कहाँ पर बनाई गई है, तो देश की पहली स्टील कचरे से बनी रोड है आपकी सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो कोड़ा को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बिल स्मिथ को। 94th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कोड़ा को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को। आप रैंकिंग भी याद रखेंगे कि ये कौन से क्रम के थे, तो 94th रैंक के थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर आपका जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बैठकों से प्रश्न देख लेंगे जो आपके 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई हैं। तो बिम्स्टेक 2022 की बैठक आपकी कहाँ आयोजित की गई है? श्रीलंका में। और इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 7। बिम्स्टेक 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। अगला है आपका ब्रिक्स, और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक आपके चीन में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है क्वाड। क्वाड में आपके 4 देश शामिल हैं और इसमें आपके 2022 की बैठक कहाँ पर की गई है? टोक्यो जापान में। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बर्मिंघम में किया जा रहा है। और 2026 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। कभी कभी आपसे आगे प्रस्तावित जो है गेम्स या जो भी आपके बैठकें होती हैं, आयोजन होते हैं, वो भी तिथि पूछ ली जाती है या उनसे संबंधित देश। तो आपके 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम में। और 2026 में कहाँ पर होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है एशियन गेम 2022 आपके कहाँ आयोजित होंगे? तो चीन में, होंगझाओ चीन में। होंगझाओ शहर चीन में आपके आयोजित होंगे एशियन गेम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कतर की राजधानी दोहा में। G20 शिखर सम्मेलन आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। और G7 आपका 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जर्मनी में इसकी बैठक की जाएगी। और G20 की 2023 में बैठक की जाएगी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान पर है आपका गुजरात। और जल पुरस्कार में किसे प्रथम श्रेणी पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश को। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थापित की गई है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज आपके लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। ये किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डिब्रूगढ़ असम में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी, क्योंकि इनकी नवनियुक्ति हुई है इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके सीईओ है परमेश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मैक्स वेरेस्टपन को। ये कहाँ से संबंधित है? डेनमार्क से। अगला प्रश्न है आपका विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चारू दत्ता को। और वहीं 2021 का अगर आपसे पूछा जाएगा तो नुकलू फोम को। तो विटली गोल्ड अवार्ड 2022 के लिए किससे सम्मानित किया गया है? चारू दत्ता को। संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी विजेता रहा है आपका केरल। और एक किससे संबंधित ट्रॉफी होती है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है आपका 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था? तो दीपिका पादुकोण ने। सम्मानित देश यानी कि ऑनर कंट्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? भारत देश को। पाल्म डियोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ट्रायंगल ऑफ डार्कनेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर सिंथिया को। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर सिंथिया को। और बात की जाए कि अभी इसके पिछले समय में आपको किसे दिया जा चुका है? तो ठीक पीछे आपके डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को खाद्य रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आपसे दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप याद रखेंगे कि विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। इसके साथ आपके इसके पहले किसे दिया गया है? तो शकुंतला हरिके सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कीमा रीता शेरपा ने। तो माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने का रिकॉर्ड कीमा रीता शेरपा ने बनाया है। ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? तो ई अधिगम योजना आपके हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये 9th 10th 11th 12th तक के विद्यार्थियों के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसमें आपके फ्री लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि दिए जाएंगे। तो ई अधिगम योजना किससे संबंधित है? हरियाणा राज्य से।
देखिए बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन हैं? तो राजीव कुमार। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त आपकी कौन थी? तो रमा देवी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन आपका 2022 में दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में। WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आप बताएंगे कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। इनकी रचना कौन है? तो रेत की समाधि। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। इनकी रचना का नाम है रेत की समाधि, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता कौन रहे हैं? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता रही हैं आपकी निकहत जरीन, और इनका संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से। अगला प्रश्न है आपका, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तुर्की में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन आपका तुर्की में किया गया था, जिसकी विजेता रही हैं भारत के तेलंगाना की निकहत जरीन। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम गंगा का संबंध किससे है? तो परम गंगा का संबंध है आपका IIT रुड़की से। और परम अनंत का संबंध किससे है? तो IIT गांधीनगर से। परम सिद्धि का संबंध किससे है? तो यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और फ्रंटियर जो है आपका दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपका फ्रंटियर। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो USA के द्वारा। और परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि परम शक्ति किसके द्वारा विकसित किया गया? तो परम शक्ति का संबंध है IIT खड़गपुर से। अगला प्रश्न है आपका, जिरकॉन प्लस सरमत मिसाइल है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। जिरकॉन और सरमत क्या है? तो यह आपकी मिसाइल है। और किसकी मिसाइल है? तो यह रूस की मिसाइल है, जो कि कैसी है? तो हाइपरसोनिक है। वहीं आप याद रखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल भी आपकी रूस की ही सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु किस देश ने $375 का अनुबंध किया है? तो भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए फिलीपींस ने आपके $375 का अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है आपका, ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति जारी करने वाला आपका पहला राज्य कौन बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती का संबंध भी आपके हिमाचल प्रदेश से ही है। अगला प्रश्न है, 2022-23 का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो 6.4%। गति शक्ति के कितने इंजन हैं? तो आपके बजट में गति शक्ति के 7 इंजन बताए गए हैं। अमृतकाल की अवधि कितनी है? तो 25 वर्ष। 3 साल में कुल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करना है। जो आपका बजट आपके लाया गया है, उसके तहत क्या कहा गया है कि 3 साल के अंदर अंदर कुल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करना है। पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? तो रोपवे सिस्टम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइन योजना का संबंध किससे है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट से। अगला प्रश्न है आपका, वर्चुअल परिसम्मित हस्तांतरण पर टैक्स निर्धारित किया गया। तो वर्चुअल परिसम्मित हस्तांतरण पर जो टैक्स निर्धारित किया गया है वह है आपका 30%। अगला प्रश्न है, भारत की जो आय है उसका प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उधार। और सबसे बड़ा व्यय कहाँ पर हो रहा है? तो ब्याज अदायगी में। 2023 को आपके कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? बाजरे का वर्ष घोषित किया गया। अगर 2015 पूछा जाएगा तो वह आपके दाल का वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए बस 2 से 4 मिनट और धैर्य बनाए रखिए। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बन गया है आपका? तो केरल उच्चतम न्यायालय। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? यह आपका केरल उच्चतम न्यायालय कब पेश किया गया? तो ये बजट आपका कब पेश किया गया था, स्थिति को एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की। खादी निर्मित विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किस देश ने की? तो मॉरिशस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिंजो अबे को। यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो चुका है, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? 2021 में आपके शिंजो अबे को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो तुहिने सिन्हा
अंकिता कौन है? तुहिने सिन्हा और अंकिता। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के राउरकेला में, जो कि आपका हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और 2023 में आपके विश्व हॉकी कप का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? भारत में ही। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन को आप मेंशन कर लेंगे, यह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, आप कहीं से भी इसे खोज लीजिएगा, यहाँ पर आंसर मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद राय। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक है आलोक चक्रवाल। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, किसे? चिंता को। यानी कि आपके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 के लिए जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है बच्चों के लिए, वह है आपका चिंता शब्द। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो वैक्स, और वैक्स का अर्थ है काऊ से। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 यानी कि चौथा संस्करण आपका कहाँ आयोजित किया गया है? पंचकुला हरियाणा में। इसका शुभंकर है धाकड़। आईपीएल 2022 की टाइटल स्पॉन्सर है आपका टाटा। जीत किसे मिली है? तो आईपीएल 2022 में जीता है आपका गुजरात, किसको हरा करके? तो राजस्थान रॉयल्स को। और पर्पल कैप आपके दी गई है यजवेंद्र चहल को, और ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है जॉस बटलर को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है, जिनका संबंध स्पेन से है। वहीं महिला खिलाड़ियों में जीता है एस्ले बार्टी ने। फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने और महिला वर्ग में इगा स्ट्वेग ने जीता है। किससे संबंधित है? तो पोलैंड देश से। नेक्स्ट है आपका, भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को हरा करके जीता। अगला है आपका, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आपका मेजबान देश कौन है? तो न्यूजीलैंड। और विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत के उड़ीसा में। और कहाँ पर? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और आप याद रखेंगे कि आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पर, जो आपके 2022 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 22 खिलाड़ियों को। उम्मीद करती हूँ कि यह आपके जो करंट अफेयर से 6 मंथ का कंप्लीट वीडियो है, ये आपको पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा। तो एक बार फिर से रिक्वेस्टली बोलूँगी कि अगर आप लेखपाल की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या आप यूपी पैट या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। और खास करके लेखपाल के विद्यार्थियों के लिए अंतिम समय में फटाफट रिवीजन के लिए इसे ज़रूर देख लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है कि आपके लिए मेहनत की गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल यानी कि पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। और जो लोग भी लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनसे बस एक ही बात कहूँगी कि इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। आप बस ये समझ लीजिए कि जो आपको आता है वो किसी को भी नहीं आता है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा। और इसी उम्मीद के साथ करिए हर मैदान फतेह, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।